आज से करीब 10,000 वर्ष पहले जब न बिजली थी, न मशीनें और न ही टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान, उस समय में भी इंसान पत्थरों से गेहूं और मसाले पीसता था। वो दौर कितना कठिन था, फिर भी लोग अपनी जिंदगी जीने का तरीका ढूंढ लेते थे। आज भी इस परिवार ने उस पुरानी तकनीक को न सिर्फ जिंदा रखा है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपनाया है। ये परिवार हाथ से गेहूं और मसाले पीसता है। उनका मानना है कि इस मेहनत से शरीर को ताकत मिलती है और पुराने जमाने की खुशबू और स्वाद का एहसास होता है, जो किसी मशीन से संभव नहीं। देखो, बिजली बचाने के लिए चीन वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो पंखे को भी बिना बिजली के ही चला देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो कुछ इस तरह पंखे के पीछे 3 कीले लगा देते हैं और तीनों कीलों में एक एक रबर बैंड को कुछ इस तरह लगा देते हैं, जिससे पंखे में ऑटोमेटिक चाल बन जाती है। इसके बाद जैसे ही वो इस बीच वाली कील को घुमाते हैं तो पंखा बिना बिजली खर्च किए ऑटोमेटिक रूप से चलने लगता है। ये बंदा जैसे ही ट्रक पर चढ़कर उसकी ढक्कन खोलता है तो देखता है कि पानी की टैंक में पानी पूरा फूल हो गया था, जिसके बाद वो फटाफट ट्रक से नीचे उतरता है और पानी की नल की ओर जाने लगता है और फिर तेजी से उस नल को घुमाकर बंद करने लगता है, क्योंकि पानी टैंक से भरकर बाहर गिर रहा था। और फिर इसके बाद वो टैंक से पाइप को छुड़ा देता है और नल के पार्ट को खोलकर अलग रख देता है। कई दिनों की खुदाई के बाद इस शख्स को तेल मिल गया, लेकिन वह इसे रिफाइनरी को नहीं बेचता। वह सोलर डेथ रे से तेल गर्म करता है और ढक्कन हटाते ही एक घिनौना काला गू बाहर आता है, लेकिन वह इसे फेंकता नहीं, बल्कि दूसरी बाल्टी में डालकर उसमें बजरी डालता है और उसे मिक्स करता है जैसे आइसक्रीम बना रहा हो। अंत में वह इसे गड्ढों वाली सड़क पर डालकर उसे ठीक कर देता है। ये लड़का आज बुरी तरीके से फंसा, क्योंकि जब ये ट्रक को इस खाली जगह में घुसाने की कोशिश कर रहा था, तभी इसका ये हालत देखकर इसका दोस्त तुरंत इससे पूरे 500 का चैलेंज लगा लिया कि दम है तो बिना किसी ट्रक में सटाए इसे लगा के दिखाओ, क्योंकि उसको पता था ये धीरे धीरे मुड़कर पीछे तो चला जाएगा, लेकिन जब कैबिन मोड़ने की बारी आएगी तो कोई चांस ही नहीं कि मोड़ लेगा। लेकिन इसने कर दिखाया। एलन मस्क की टेस्ला लेने के बाद ये बंदा बहुत खुश था, इसलिए एलन मस्क को थैंक यू बोलना चाहता था। उसने उनका एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाने में अपना दिल और दिमाग लगा दिया। वह कोयले से वंडरफुल स्ट्रोक्स बना रहा था और कैनवास हर झटके के साथ कांप रहा था। हालांकि पिक्चर एलन मस्क जैसा नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उसने हर डिटेल्स को जोड़ा और अपना मास्टरपीस पूरा कर लिया। देखो, ये आज तक का सबसे क्रिएटिव और डिफिकल्ट मिनी गोल्फ होल है, क्योंकि इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई प्रोफेशनल प्लेयर भी इस पर अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसमें पहली ट्राई में बॉल इन करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसी वजह से इसको कंप्लीट करने के लिए हर प्लेयर को 3 शॉट्स दिए जाते हैं। क्या आप इसमें जीत सकते हो? देखो, ऐसा छोटा मोटा और हरा भरा पराठा बनाना बहुत ही आसान है, जिसके लिए वो आदमी सबसे पहले साग और गाजर को टुकड़ों में काट कर डाल लेता है, फिर उसमें आटा पानी को डालकर ऐसा घोल बना लेता है और तवे में तेल लगाने के बाद चम्मच भर भर के इन सभी को डाल देता है, जिससे वो पकाने के बाद ऐसा हरा भरा पराठा बन जाता है। देखो, चाइना के शादी के जयमाल के रस्म पर दूल्हे और दुल्हन का जयमाल देखने के लिए इतनी सारी लड़कियां आई होती हैं, जिसमें दुल्हन का लहंगा इतना बड़ा होता है कि दूल्हे के साथ साथ दुल्हन के सहेलियों को भी दुल्हन का लहंगा संभालने के लिए जाना पड़ता है, जिसमें 2 लड़कियां तो सिर्फ दुल्हन का लहंगा ही संभालती हैं। और फिर देखो, कुछ इस तरह से दूल्हे और दुल्हन का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है, जिसमें इतने सारे बैलून हवा में उड़ते हैं कि देखकर मजा आ जाता है।